दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कक्षा 9, कक्षा 10 एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सारे प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए। तो वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है दोस्तों उसका नाम क्या होता है? अवायवीय श्वसन, ठीक है। अगला है दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों आप सभी जानते हैं कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो देखिए रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में जो उपयोगी कार्बन का नाम है वो क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में, ठीक है। अगला है, ऐसी अभिक्रिया का अगला है ऐसी अभिक्रिया का नाम अगला है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका नाम होता है दोस्तों दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्लास 10th में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या होता है दोस्तों? हरित लवक क्लोरोफिल। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से गायटर रोग होता है जिसे हम घोंघा रोग भी बोलते हैं, घोंघा या घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम ये आप सभी जानते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। दर्पण का सूत्र लिखिए। ये दोस्तों कक्षा 10वीं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। लाल ग्रह का नाम लिखिए। तो मंगल ग्रह को दोस्तों हम लाल ग्रह कहते हैं। मनुष्य में रक्त की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। एक उभयलिंगी जीव का नाम आप सभी जानते हैं, केचुआ एक उभयलिंगी जीव है। अगला है दोस्तों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह तंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग होता है दोस्तों दृष्टिपटल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। अगला है दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो याद रखना विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? जो वृक्क होता है, किडनी होती है, उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन होती है। अगला है दोस्तों, अति क्रियाशील धातु कौन सी है? आप सभी जानते हैं अति क्रियाशील धातु जो होती है सोडियम होती है। विभवांतर का मापन किसमें किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। मेंडल ने किसके नियमों का प्रतिपादन किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखना। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया। अगला है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप इसको बिल्कुल नोट करके रखना। 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला है दोस्तों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे। अगर ऐसा कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होता है? 10 होता है, ठीक है, याद रखना कितना होता है? 10। अगला है दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी जानते हैं सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है।
तो ये लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है। अगला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, जिसको हम पारा भी कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं वोल्ट होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न जो है हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, हर एक तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे क्लास 10th हो, 9th हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर 11th 12th कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। तो इसको याद रखना, मास्टर ग्रंथि हम प्यूष ग्रंथि को कहते हैं। अगला है दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे 30 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को आप 2 बार रिवाइज कर लें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।